भुजाओं को उठाकर शपथ लेकर आप सबसे कहता हूं, ध्यान से सुनिए। नृप भुज बल विधुगन शिव धनुराहु, गरु कठोर विदित सब काहू। आपके सामने शंकर जी का जो पिनाक धनुष रखा गया है और राजाओं का बल जो चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा को राहु की तरह ही अग्रसित करने वाला है। पहले ही उन बंदी जनों ने राजाओं को डरा दिया। क्यों? वो भी मोहित थे कि जिससे राजाओं का बल छीन हो जाए। महाभारत में आपने सुना होगा, जब कर्ण युद्ध में आया था तो कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि कृष्ण समान सारथी पावों कोटि ने अर्जुन मार गिरावो। यदि कृष्ण जैसा सारथी मुझे मिल जाए तो एक अर्जुन की बात नहीं, करोड़ों अर्जुन मैं एक ही दिन में नष्ट कर दूं। और ऐसी सामर्थ्य थी उसमें। लेकिन सारथी कौन बना? मामा शल्य। मामा शल्य वो भी नरेश थे, तो उन्होंने शर्त रखा। शर्त क्या रखा था कि मैं जो कहूंगा उन वचनों को तुम्हें बिना क्रोध किए सहना पड़ेगा, तब तो मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, और नहीं तो मैं तुम्हारा सारथी नहीं बनूंगा। ऐसा क्यों? कर्ण इतने महारथी थे कि उनको अकेले कोई मार नहीं सकता था। 5 लोगों ने मिलकर कर्ण को मारा। 5 श्राप कर्ण को थे। पहला था भगवान परशुराम का पहला श्राप, क्योंकि ब्राह्मण बालक बनकर उनसे धनुर्विद्या प्राप्त किया था, तो उन्होंने श्राप तो नहीं दिया, लेकिन 5 बाण दिए थे कि ये 5 बाण हम दे रहे हैं, जब तक तुम्हारे तर्कस में रहेंगे तब तक संसार का कोई योद्धा तुमसे विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा, और जब ये 5 बाण तुम्हारे शत्रु के हाथ में जाएंगे तो इन्हीं बाणों से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पहला था। दूसरा था कवच और कुंडल। कर्ण कवच कुंडल के समेत जन्म लिए थे। उस कवच और कुंडल को इंद्र ने दान में मांग लिया था। तीसरा श्राप था, एक मिथुना नाम की गाय थी। जब कौरवों की सेना ने विराट नगर में आक्रमण किया, गऊ हरण किया, तो उसमें एक मिथुना नाम की गाय थी, तो उस पर कर्ण ने डंडे का प्रहार किया था, और वह वृद्ध थी, चल नहीं पा रही थी, तो वो गिर गई, वहीं उठ नहीं पाई। तो उसने श्राप दिया, जैसे अचल भयो तन मोरा, रथ अटके भारत में तोरा। तूने मेरे ऊपर आघात किया है और मेरा शरीर अचल हो गया, मैं चल नहीं पा रही हूं। मैं श्राप देती हूं कि जाओ, जब युद्ध में तुम युद्धरत रहोगे उस समय तुम्हारे रथ का पहिया अटक जाएगा, जिसके कारण तुम्हारी मृत्यु होगी। 4 श्राप। 5वां पृथ्वी माता ने पूरा कर दिया, और कुंती ने वो 5 बाण मांग लाए। इस तरह 5 लोगों ने मिलकर कर्ण को मृत्यु दंड दिया। अर्जुन तो निमित्त थे। जिस समय रथ का पहिया निकालने लगे हैं कर्ण, और भगवान ने कहा देखते क्या हो, मारो ना, कर्ण को मौका है। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु ऐसा अधर्म मैं नहीं करूंगा। तो बोले, इस युद्ध में तुम धर्म की बात कर रहे हो? जिस समय तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु मारा गया था, तो यही कर्ण निहत्थे पर अपने बाण पर बाण बरसा रहा था, उसे घसीट रहा था, तब तुम्हारा धर्म कहां गया था? क्रोध दिलाते। और उस जैसे ही अभिमन्यु की याद आई अर्जुन को अपने पुत्र की मृत्यु का, उसी क्रोधावेश में उन्होंने 5 बाण एक साथ अर्जुन के ऊपर प्रहार कर दिया। कर्ण भूमि पर धराशायी हो गए। फिर भी भगवान ने कहा, धन्य हो कर्ण, तुम्हारे जैसा दानी सम्राट ना हुआ है ना होगा, ऐसा वीर पृथ्वी पर नहीं होगा। अर्जुन को अहंकार हो गया कि मेरे जैसा कोई भक्त ही नहीं है। बोले, प्रभु अभी भी कर्ण बहादुर है? बोले अर्जुन, हाँ अभी भी है। बोले, हम नहीं मान, थोड़ा सा कथा से चलते हैं इसमें। अर्जुन ने कहा, यदि आप हमें दिखाएंगे तब तो मैं मानूंगा, नहीं तो मैं अपना शरीर नष्ट कर दूंगा, मैं रहूंगा नहीं, मैं अपनी इज्जत
किसी से कम नहीं सुन सकता। मेरी प्रशंसा में कोई अगर खोट निकाले तो मैं उसे श्रवण नहीं कर सकता। और भगवान हंसने लगे, बोले अर्जुन चिंता मत करो, मैं दिखा देता हूं। ब्राह्मण का वेश बनाया दोनों जन, जहां युद्धस्थल में कर्ण घायल अवस्था में पड़े थे, ब्राह्मण का रूप धारण करके दोनों जन जाते हैं और कर्ण से दान मांगते हैं। कर्ण सदैव सोने का दान किया करते थे, सोने का दान ही कर्ण किया करते थे, बाकी कोई दान नहीं किया था कर्ण। इतने बड़े दानवीर थे। और जब वहां जाते हैं, कर्ण घायल अवस्था में पड़े हैं, और जब वो जाते हैं तो बोले कर्ण हम तुम्हारे पास दान लेने आए हैं। बोले ब्राह्मणों आप इतने निर्दयी हो गए क्या कि मेरी अवस्था नहीं देख रहे हो, मेरे प्राण निकलने की स्थिति में है और मैं आपको किस तरह से दान करूंगा। भगवान बड़ी कठिन परीक्षा अपने भक्तों की लेते हैं। भगवान कृष्ण तो उसकी श्रेष्ठता को साबित करना चाहते थे और अर्जुन के अहंकार को तोड़ना चाहते थे। अपनी माया से कर्ण के शरीर में बल का संचार किया, उसे उतनी शक्ति दिया कि जिससे अर्जुन के घमंड को वो तोड़ सके। कर्ण ने महसूस किया कि हमारे शरीर में भी कुछ शक्ति बाकी है। बोले क्या चाहिए आपको? बोले जो आप दे सको। अब और तो कुछ था नहीं। कर्ण के जो दांत थे वो सोने के थे, स्वर्णमयी थे। तो बोले अब एक काम करिए, एक पत्थर पड़ा है उसी को लाकर दे दीजिए तो मैं अपने दांत निकाल कर आपको दे देता हूं। भगवान ने कहा अगर मैं पत्थर लाकर दूंगा तो मेरी मजदूरी हो जाएगी, फिर कैसा दान रह जाएगा। बिना कुछ किए हमें दान चाहिए। इतनी कठिन परीक्षा प्रभु लेते हैं। इसलिए एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, जब दुख की घड़ी हो तो भगवान को कोसना नहीं चाहिए। क्यों? वह दुख जो है हमारे परीक्षा की घड़ी होता है कि हम भगवान को याद रख पाते हैं कि नहीं, ईश्वर में हम श्रद्धा रख पाते हैं कि नहीं। यह ईश्वर उस समय परीक्षा लेता है। ऐसी परीक्षा कौन दे पाएगा बताइए। अर्जुन घसीट कर जमीन पर जाकर वह पत्थर उठाता है कर्ण, और उसे हाथ से उठाकर अपने दांतों को तोड़ता है, और जब निकालता है दांतों को तो उनमें रक्त लगा रहता है। जीवित दांत टूटेंगे तो रक्त तो लगा रहे। जब भगवान ने देखा उसमें रक्त लगा है तो उन्होंने कहा कर्ण मैं इन दांतों को मैं नहीं ले सकता, इसमें तुम्हारे रक्त लगे हुए हैं, मैं तो पाप का भागी हो जाऊंगा। कर्ण ने कहा कि आप ब्राह्मण तो नहीं जान पड़ते, क्योंकि ब्राह्मण का हृदय इतना कठोर नहीं हो सकता। जो कठोरता आप दिखा रहे हो, इतना कठोर कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता। मैंने भी छल किया था भगवान परशुराम से, मुझे भी याद है। तब भगवान प्रकट हो जाते हैं और कर्ण अर्जुन से कहता है कि अर्जुन अपना गांडीव धनुष और बाण मुझे दे दो। अर्जुन का गांडीव धनुष लेता है और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, और कुरुक्षेत्र की भूमि में जब बाण चलाता है तो वहां से गंगा फूट पड़ती है, और उसी में कर्ण ने अपने दांतों को धोकर और अर्जुन को दान कर देता है। बोले दानवीर कर्ण की जय हो। ऐसे दानी इस पृथ्वी पर हुए, और आज हम कथा पर चलते हैं, क्योंकि महाभारत की कथाएं बड़ी अनंत हैं। सबसे बड़ा जो ग्रंथ है हमारे यहाँ तो महाभारत ही है। 1,24,000 श्लोक महाभारत में है। स्कंद पुराण में 81,000, पद्म पुराण में 55,000, महाभारत में 1,24,000, श्रीमद् भागवत पुराण में 18,000, शिव पुराण में 24,000, ब्रह्मवैवर्त पुराण में 28,000। तो महाभारत ग्रंथ जो है संसार का 5वां वेद कहा गया, 5म वेद कहा गया। तो महाभारत की कथाओं पर चलेंगे तो बहुत समय लगेगा। अब चलते हैं हम जनकपुर की कथा पर, जहाँ भगवान विराजमान है।
प्रतिज्ञा सुनाई, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जे तोड़ा। वह शंकर भगवान का पिनाक धनुष सामने रखा हुआ है। इस राज्यसभा में जो उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसका खंडन करेगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। किंतु पूर्व परिचय देते हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। आप लोगों से पहले जो राजागण आए थे उनमें रावण और बाणासुर भी आए थे, लेकिन उन्होंने उस धनुष को प्रणाम करके चले गए, उसको छुआ नहीं, स्पर्श नहीं किया। और हम बता रहे, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जे तोरा। त्रिभुवन जय समेत बह देहि, तीनों लोगों की विजय के साथ बिनहि विचारी पर हटते। महाराज जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह बिना विचार किए, वो जाति पाति भी नहीं देखेंगे, और उसी राजा से माता सीता का विवाह कर देंगे। और जैसे ही ऐसा उन बंदीजनों ने कहा, राजाओं में खलबली मच जाती है। सुनि पनि सकल भूप अभिमान, भटमानी अतिशय मन माखे। अब जिनमें अहंकार था, जो वास्तव में धनुष तोड़ने के लिए विवाह के लालसा से आए थे, ऐसे राजागण परिकरी बांधी उठे अकुलाई। फेंटा लगाया, भुजाओं में थोड़ा सा ताकत दिया, परिकरी बांधी उठे अकुलाई, और चले इष्ट देवन सिरनाई। हम जब किसी कार्य को करने को चलते हैं तो पहले अपने इष्ट देवता जो होते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन राजाओं ने उल्टा किया। परिकर बांधी उठे गुलाई, पहले कुछ दंड बैठक लगाया, तैयार कर लिए अपने को, तब याद आई कि हम तो कुल देवता को स्मरण ही नहीं किए, अपने इष्ट देवता को भी स्मरण कर चले इष्ट देवन सिरनाई। यदि पहले हम गणेश जी को मस्तक नवा लें तो कुछ मंगल होगा, पर जब हम इनको छोड़ देंगे तो अमंगल होगा, है ना। निर्विघ्नम की जगह अविघ्नम हो जाएगा। वैसे ही दशा उन राजाओं की हो गई। परिकरी बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई, और तमक इधर ही धनु मूढ़ निप उठे न चलहि लजाए। जाए बड़े जोर से अपनी ताकत लगाए धनुष में, लेकिन वो धनुष हिलवे न करे। तमकी तकी शिव धनु धरही, तमकी ताकिल शिव धनु धरही, तमकी तकी शिव धनु धरही, उठाए न कोटि जतन बल करही, उठाए न कोटि भांति बिलु करही, जिनके कछु विचारो मन माही, जिनके कछु विचारी मन माही, चाप समीप महीप न जाए, चाप समीप महीप न जाए, चाप समीप महीप न जाए। अब जो राजागण थे झुंड के झुंड उठकर खड़े हो गए। तमक धरहि धनु मूढ़ निप उठे न चलहि लजाए, मनहु पाई भट बाहु बल अधिक अधिक गरुआए। अब उसमें महाराज दधीच की जो आत्मा विराजमान थी, जैसे ही उनका स्पर्श होता सारा बल वो खींच लेते। धनुष उठे तो उठे कैसे, उठे न चलहि लजाए, और सिंहासन बैठे सिरनाई, मानहु संपत्ति सकल गमाई। आकर वापस अपने आसन पर विराजमान हो जाए, लज्जा बस सिर नीचा करने जैसे आ जाए, सब कुछ चला गया है, कुछ नहीं रह गया। सब निप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी,
सारे राजागण जब उपहास का हेतु बन गए तो उनमें कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने निर्णय किया कि चलो ऐसा करते हैं, समूह बना लेते हैं, संगठन बना लेते हैं। संगठन में बड़ी शक्ति होती है, जैसे हमारे देश में इस समय संगठन चल रहे हैं, है ना। हम सबको खंड खंड करके रख दिए संगठन जो है, तो हम सबको न रात में सोने देते न दिन में जगने देते। वही राजा गणों ने कहा कि चलो संगठन बनाते हैं। और संगठन कितने? भूप सहस 10 एक ही 12, 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 लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा, जैन शंभु सरासन कैसे, जैन शंभु सरासन कैसे, स्वामी बचन सती मन कैसे, स्वामी बचन सती मनु जैसे, कीरति विजय वीरता भारी, कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बसहारी, चले चाप कर बरबस हारी, भूप साहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरैना तारा। यहाँ पर थोड़ा सा अतिशयोक्ति का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। उन्होंने बताया 10,000 राजागण एक साथ उस धनुष को उठाने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी वह धनुष हिलता नहीं है। डिगैन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। उदाहरण दिया है कि जैसे सती नारी को किसी वासना में रत कोई पुरुष अगर उकसाए तो उसके मन को कोई हिला डुला नहीं सकता, उसी तरह से आज शंकर भगवान का वह शिव धनुष रखा गया है, राजाओं से हिल नहीं रहा है। 10,000, अब 10,000 राजा कौन है? हमारे शरीर में 10,000 राजा विराजमान है। हमारे शरीर में 10,000 राजा विराजमान है। कहाँ कहाँ? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और इन 5 और 5 को मिला दिए तो कितने हो गए? 10। और इन 10 इंद्रियों में 1,000 देवताओं का निवास है, तो कितने हो गए? 10। अब उस लालसा को लेकर जब हम किसी और जाते हैं तो भूप साहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरई ना तारा। हमारे रोम रोम में उस समय वो इच्छा थी कि हम इस धनुष को उठाएंगे। जो राजा जा रहे थे उनकी सारी इच्छाएं उन्हीं 10 इंद्रियों पर आ गई थी। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरैन तारा। और सती नारी की उपमा क्यों दिया? क्योंकि उस समय काम भावना में राजागण जा रहे थे। डिगैन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। सती कौन थी? माता जगदम्बा सीता महासती विराजमान थी। डिगैन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। वहां कोई और नारी नहीं थी, माता जगदम्बा सीता को कहा उन्होंने। और कामी कौन हो गए थे? राजागण विवाह करने जा रहे थे, तो काम भावना थी तब न विवाह के लिए जा रहे थे। तो ये शक्ति माता जगदम्बा ने जो अपना सतीत्व वहां दर्शाया, तो गोस्वामी जी ने जो सती की संज्ञा यहाँ दिया वो माता जगदम्बा के लिए दिया। बोले माता जगदम्बा सीता की जय हो। अब सब निप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सारे राजागण
जब धनुष उठाकर थक गए, अपने अपने आसन पर जाकर बैठे। सिंहासन बैठे सिरनाई, मानव संपत्ति सकल गमाई। जब किसी सभा में हम विजय के उद्देश्य से जाएं और वहां हम पराजित हो जाएं, तो हमें किस तरह से फीलिंग होगी, हमें जो अनुभव होगा कैसा होगा। राजाओं का सिर नीचा है। क्यों? भगवान राम राजकुमार के वेश में है ना, और राजागण तो बड़े बड़े योद्धा बन के गए थे। इससे लज्जित है कि दो कुमारों के सामने हमारे इतने बड़े बलशाली पुरुष सब नीचे हो। सिंहासन बैठे सिरनाई, मानव संपत्ति सकल गमाई। भय तेज हत श्री सब गई, राजाओं के मुखमंडल का तेज चला गया। मध्य दिवस जी शशि सोहई, कैसे हो गए? जैसे मध्याह्न काल में चंद्रमा उदय हो जाए सूर्य के सामने, तो क्या चंद्रमा का प्रकाश दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही राजागण उस समय भगवान राम के सामने हो गए कि एक समय सूर्योदय हो, दूसरी तरफ चंद्रमा हो जाए, और चंद्रमा एक तारे की भांति भी नहीं दिखाई देगा। राजागणों का तेज हस्त हो गया। भय तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिम शशि सोहई। अब इस तरह की स्थिति जब बन गई, महाराज जनक बैठे हुए राजसभा में यह सारा दृश्य देख रहे हैं। बड़ा दुख हुआ महाराज जनक को, और अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते हैं और ग्लानि में भरकर लक्ष्मण जी को, रघुवंशी वहां बैठा हुआ है, रघुवंशी को उकसाते हैं कि अब समय आ गया है। उकसाने के लिए महाराज जनक ने क्या कहा? अब जनिको माखै भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। हे देश देश के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो अब मालूम हुआ, पृथ्वी वीरों से खाली है। कहते हैं कि देश देशांतर से सारे राजा पधारे थे। द्वीप दीप के भूपति नाना, आए सुन जो मैं प्रण ठाना। सारे द्वीप देश देशांतरों के राजा आए थे मेरी प्रतिज्ञा सुनकर। देव तनुज धरि मनुज शरीरा, यहां तक कि देवता भी मनुष्य का रूप धारण करके आए थे। विपुल वीर आए रणधीरा, अनेकों प्रकार के जो बहादुर थे। आज भी बहुत सारे प्रकार के, कोई मार्शल आर्ट वाला होता है, तो कोई क्या बोलते हैं, वो चाइना में जो चलता है निंजा, है ना, वो हमारे यहाँ कुश्ती चलती है। हमारे भारतवर्ष में विश्व विजेता दारा सिंह थे ना, इसी क्षेत्र के आपके, और उसके पहले खली द ग्रेट। ऐसे बहादुर वहां पर भी विराजमान थे जो उस समय के विश्व विजेता अपने को मानते थे। महाराज जनक ने सबको उलाहना दिया कि अब कोई अपनी वीरता का अहंकार मत करना, क्योंकि मुझे मालूम हो गया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। और जैसे ही राजा जनक ने ऐसे वचन कहे और उलाहना दिया, कुमारी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय, पावन हार बिरंच जिमी रचो न धनो। जनक जी दुखी होकर रोने लगते हैं कि हे विधाता, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि आपने इस धनुष को तोड़ने योग्य, आप प्रत्यंचा चढ़ाने योग्य क्यों नहीं बनाया। आज हमारी पुत्री सीता कुमारी हो जाएगी, क्यों? सुकृत जाय जो पन परिहरऊं, वचन को बहुत मानता था हमारा सनातन। सुकृत जाय जो पन परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहाई का करूं। मेरा बस अब नहीं है,
यदि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता हूं तो हमारे जो पितृगण हैं वो नरक में जाएंगे, और यदि प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता हूं तो हमारी पुत्री सीता का विवाह नहीं होगा। कुंवर कुमारी रहे क्या करूं। और लक्ष्मण को उकसाने के लिए वहां रो पड़ते हैं, और रोते हुए बड़े कठोर वचन कहते हैं कि अब जनिको माखे भटमानी, वीर महीन मही मह जानी, तजहुआस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि पे दे विवाहु। आशा छोड़ दो, आशा छोड़ दो, अपने अपने घर को प्रस्थान करो। विधाता ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। जो जन त्यों बिनु भट भूल भाई, तो प्रण करी हो त्यों न हसाई। यदि मुझे यह ज्ञात होता कि इस धरती पर अब वीर नहीं रहे तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कभी नहीं करता। कही न सकत जनक वचन सुनि सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। जैसे राजा ने ऐसे वचन कहे तो जो जनकपुर के निवासी थे तो वो सोचने लगे कि आज महाराज जनक पश्चाताप कर रहे हैं। यदि पहले ही ये विचार कर लिए होते तो आज इनको ये पश्चाताप नहीं करना पड़ता। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी के कानों में ये वचन पड़े, माखे लखन कुटिल भई भोरे, माखे लखन कुटिल भई भोरे, माखे लखन कुटिल भई भोरे, रत पट भर कत नयन सोहे, रत पट भर कत नयन सोहे, रत पट भर कत नयन सोहे, रत पट भर कत नयन सोहे। कहि न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम सपद कमल सिर, बोले गिरा जैसे ही महाराज जनक ने ऐसी बात कही, लक्ष्मण जी बिना भगवान की आज्ञा से खड़े हो जाते हैं। बोले लक्ष्मण कुमार की जय हो। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। ध्वजा तो तब शोभायमान होती है जब डंडे पर विराजमान होती है, और रघुकुल की पताका का दंड कौन है? लक्ष्मण जी। भगवान राम तो रघुकुल की ध्वजा है। धर्म धुरंधर रघुकुल राहु, लेकिन दंड कौन है, धारण करने वाला कौन है? लक्ष्मण जी है। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। लक्ष्मण जी बिना भगवान की आज्ञा से ही उठकर खड़े हो जाते हैं और भगवान के चरणों में प्रणाम करते क्या कहते हैं? रघुवंशी न मह जहाँ को होई, तेहि समाज यस कहाई न कोई। हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करना। आज तक मैंने सुना था कि जिस समाज में कोई रघुवंशी बैठा हो, उस समाज में इस तरह की वाणी बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता था। क्यों? कहीं जनक जैसे अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। आपके रघुवंश राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह शब्द हृदय में चुभता है, पृथ्वी वीरों से खाली है। यह शब्द चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। हे प्रभु, महाराज जनक ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो हमारे अंतर हृदय में छेद करने वाले हैं, हमारे मर्म को छूने वाले हैं। कहीं जनक जैसे अनुचित वाणी, उन्होंने देखा है कि भगवान राम विराजमान है, फिर भी उन्होंने कह दिया कि वीर बहीन मही मैं जानी। यह वसुंधरा वीरों की धरती है। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस दिन ये पृथ्वी नहीं होगी, क्योंकि वीर भोग्या वसुंधरा।
शास्त्रों में लिखा है, हमारे वेदों का वाक्य है कि वीर भोग्या वसुंधरा। ये वसुंधरा जो है वीरों की है, कायरों की नहीं। और आज हमारे सनातन को वीरों की जरूरत है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस मंच से मैं कह रहा हूं, उकसावा नहीं दे रहा हूं, ना मैं भड़का रहा हूं, लेकिन जितने भी सनातनी हम हैं, हमारे घर में भाजी काटने के लिए बराबर हंसिया नहीं है। इस बात को आप लोग गौर करें। हम लोगों के घर में एक धारदार अस्त्र नहीं है जो हम ढंग से भाजी भी काट सकें, लेकिन जो हमारे सनातन को नष्ट कर रहे हैं, इनके घरों में जाइए, 2 वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन इनके घर हथियारों से भरे हुए हैं। इसलिए सावधान कर रहा हूं कि समय आ गया है कि हमें वीरता का परिचय देना पड़ेगा, तब हमारे सनातन की रक्षा होगी। हम धर्म की जय हो करने से धर्म की विजय नहीं होगी। हम शास्त्र लेकर चलेंगे, इससे हमारे धर्म की रक्षा नहीं होगी। जब हमारे हाथों में परशु होगा, आचार्य द्रोण की तरह धनुष्मान होगा, तब हम धर्म की रक्षा कर पाएंगे। इसलिए आप सभी, और जहां तक मेरी आवाज जाती है, मैं सभी सनातनियों से ये प्रेरणा देता हूं कि आप सभी सतर्क हो जाएं। आने वाला समय बड़ा कठिन होगा। उस समय हमें ये पश्चाताप रह जाएगा कि यदि हमारे घरों में भी अस्त्र शस्त्र होता तो मैं अपने प्राणों की, अपने मर्यादा की रक्षा कर सकते। आज बांग्लादेश की क्या स्थिति हो रही है, मैं वीडियो रखा हूं, अगर वो आप देख लोगे तो प्राण त्याग दोगे उसी जगह पर। ऐसी दुर्दशा हमारे सनातनियों की हुई है। इतनी निर्दयता से बालकों को काट रहे हैं जैसे कुछ कह नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे? क्या ये हमें प्रवचन देने से हमारे धर्म की रक्षा होगी? जब तक हम धर्म की रक्षा के लिए, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया था, धर्म की रक्षा के लिए भगवान राम ने धनुष बाण धारण किया था। और जब सुंदर कांड आएगा तो भगवान ने नीतियां सिखाई है। इसी रामचरित में भगवान ने नीति भी बताया है, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। जो स्वभाव से सठ हो उससे हमें हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। वह उसी की भाषा समझता है जो भाषा वो प्रयोग करता है। इसलिए वो समय आ गया है कि हम उनको उसी भाषा में उत्तर दें जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं। बोलिए सनातन धर्म की जय हो। अब लक्ष्मण जी भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने बेशक किया अधीर। मैंने आज आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, आपकी मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। क्यों कि जिस प्रकार राजा जनक ने हमारे रघुवंश का अपमान किया है, वीर विहीन महिमय जानी, ऐसा शब्द किसी ने आज तक प्रयोग नहीं किया है। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहता हूं मैं। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहता हूं मैं। क्यों? कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। आपके रहते हुए जिनको ज्ञात नहीं है और आपकी मर्यादा के विपरीत बोले। और आगे क्या कहते हैं? अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, आदेश आपका पाऊं मैं। तो इस धन की कुछ औकात नहीं, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। बोले लक्ष्मण कुमार की जय हो। कांचे घट गिनी डाराओं तोरी, कांचे घट
अपना अभिमान नहीं जता रहा हूँ। यदि आपकी आज्ञा होगा, जो तुम्हारे अनुशासन पाबो तो मैं कुछ खेल दिखा दूं। बोले क्या? कौतुक कई तो ब्रह्मांड उठाओ, खेल खेल में ही सारे ब्रह्मांड को उठा लेता हूँ। धरती को कुछ औकात नहीं। कांचे घट जिमिदारों थोड़ी सकों में रूलक जिम तोरी। मिट्टी के कच्चे घड़े के समान उसको मैं धूल में मिला दूं। जैसे मूली की जड़ होती है और तोड़ देते हैं खंड खंड बालक, उस तरह से इस धनुष को मैं चकनाचूर कर दूं। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। हे प्रभु, इस धनु की कुछ औकात नहीं है। कहिए तुम्हें एक उंगली पर इसको उठाकर सैकड़ों कोस की दौड़ लगा दूं। महाराज जनक कह रहे हैं उठाने की बात। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने कोप करके ऐसे बात कहा, महाराज जनक इतने हर्षित होकर गदगद हो गए। भगवान राम समझाते हैं, भैया लक्ष्मण शांत हो जाओ। अरे लड़ना नहीं अच्छा है भाई। लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि लड़ना नहीं अच्छा है भाई, मेरे भैया करो समाई। लड़ना नहीं अच्छा है भाई, मेरे भैया करो समाई। लड़ना नहीं अच्छा है भाई, मेरे भैया करो समाई। लड़ना नहीं अच्छा है भाई, मेरे भैया करो समाई। हम बिना बुलाए नहीं आए, हम बिना बुलाए नहीं आए, हम बिना बुलाए नहीं आए। हम बिना बुलाए नहीं आए। गुरु विश्वामित्र है लाए, गुरु विश्वामित्र है लाए। गुरु विश्वामित्र है लाए। गुरु विश्वामित्र है लाए। वो खुद कर देंगे सफाई, कुछ लक्ष्मण करो समाई। वो खुद कर देंगे सफाई, थोड़ा लक्ष्मण करो समाई। वो खुद कर देंगे सफाई, थोड़ा लक्ष्मण करो समाई। लड़ना नहीं अच्छा है भाई, भैया लक्ष्मण करो समाई। लड़ना नहीं अच्छा है भाई, थोड़ा लक्ष्मण करो समाई। भगवान ने कहा, भैया लक्ष्मण हम लड़ने के लिए यहाँ नहीं आए। हमें तो गुरुदेव ने लाया है, हम बिना बुलाए नहीं आए। गुरु विश्वामित्र हैं लाए, और जब जरूरत पड़ेगी तो वो खुद ही इसका समाधान करेंगे। क्यों? भगवान को तो मालूम था कि अब गुरु आज्ञा मिलने वाली। और लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। अरे जो धारण करने वाला ब्रह्मांड को है, वो जब कंपेगा तो ब्रह्मांड क्या स्थिर रहेगा? सारा ब्रह्मांड हिलने लगा। और जैसे ही कंपित हुआ सारा ब्रह्मांड, भूकंप जैसा आया, तो थर थर कहाँ पही पूरे नर नारी, छोटे कुमार खोट पर भारी। थर थर कांपहि सब नर नारी, चोट तुम्हार थोड़ी नहीं तो। बंदी कर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। सारे जो पूर्वासी थे भगवान की ओर देखने लगे, हे प्रभु रक्षा करो।
ये तो हमने भगवान राम के पराक्रम को सुना था, छोट कुमार खोट बड़ भारी, इसके तो बोलने से सारी पृथ्वी कंप रही है। राजा गण अपने सिंहासन से गिर जाते हैं, थर थर कांपने लगते हैं। ऐसा क्रोध भैया लक्ष्मण का वहां होता है। अब विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र भी बैठे हुए थे कि वह समय आ जाए महाराज दधीच को इस संसार के पास से मुक्त करने का। गोस्वामी जी ने लिखा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। अब विश्वामित्र जी ने जब देखा कि वह समय आ गया है, भगवान राम को संबोधित करके कहते हैं, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, भेटहु तात जनक परितापा, मेटहु भरत सुमांगा। अब विश्वामित्र जी ने जब कहा भगवान को, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम, अब वह समय आ गया है, धनुष तोड़ने की आज्ञा नहीं दिया। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि उठहु राम भंजहु भव चापा। ध्यान दीजिए गोस्वामी जी की इस चौपाई पर। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, उठहु राम भंजहु भव चापा। धनुष का नाम कहीं नहीं आ रहा। हे राम, आप उठिए और संसार की माया का जो दबाव इस समाज पर दिखाई दे रहा है उसको मुक्त करें। और उस संसार के दबाव में कौन था? महाराज दधीच की वो आत्मा जो बरसों से उस धनुष में विराजमान थी। आज्ञा दे रहे हैं प्रभु को कि आप उन्हें मुक्त करिए इस माया से, संसार से, क्योंकि आपकी राह देख रहे हैं वो। और भगवान ने अपने गुरुदेव की आज्ञा मानकर, अब देखिए भगवान कितने सहज और कितने सरल हैं। आज का कोई बहादुर हो तो ऐसा लगेगा कि ये पृथ्वी का मान मर्दन कर देगा, लेकिन प्रभु का स्वभाव देखिए, हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कितने सरल हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, जथा मत बर कुंजर गामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी
प्रजापुरवासी उठकर खड़े हो जाते हैं, जैसे भगवान चल सहज ही चले सकल जग स्वामी। महर्षि विश्वामित्र जी ने जब आज्ञा दिया तो भगवान संसारी क्रिया नहीं दिखाए, भगवान ने अपनी धीर विवेक का परिचय दिया। सहज ही चले सकल जग स्वामी, जथा मत्वर कुंजर दानी। जैसे बहुत बड़ा हाथी काफी बल को अपने अंदर समेटे होता है, लेकिन छोटे से महावत के बस में होकर धीरे धीरे अपने पद आगे बढ़ाता है, प्रभु उसी की तरह चले। और जैसे ही भगवान चले वहां से, सभी ब्राह्मणों को, गुरुवृंदों को उन्होंने अपना मस्तक नवाया, सबसे आज्ञा लिया प्रभु ने, और सबसे आज्ञा लेकर जब जाकर धनुष के समीप खड़े होते हैं तो जो प्रजापुरवासी थे तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे प्रभु। तो प्रभु धन मृणाल की नाई, मृणाल कहा जाता है कमल के फूल की डंडी को, मृणाल कहा जाता है कमल के फूल की डंडी को। सारे प्रजापुरवासी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, धनुष को इतना हल्का कर दो जैसे कमल की डंडी, कमल नालैव चाप चढ़ावो, योजन सत प्रमाण ले धावो। अब क्या जाने कि ये परमात्मा वही है जिनकी ये रचना है, उन्हीं परमात्मा से वो प्रार्थना करें। तो प्रभु उन्हीं मृणाल की नाई, तो रही राम गणेश गोसाई। गणेश भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, सभी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, और राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, माँ सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं भी लिखाए। अब माता सीता की माता जो सुनैना है, जब भगवान के रूप को उन्होंने देखा तो कहा कि जब बड़े बड़े राजागण इस धनुष को नहीं उठा पाए, तो आज इन बालकों को धनुष तोड़ने के लिए भेजकर अपनी उपहास क्यों कराते हैं। अरे भरज को न ले रे उमर लड़कैया, बरजी को न ले रे उमर लड़कैया, बरजी के उरे उरे उमर लड़कैया, बरज उरे उरे उमर लड़कैया, बरज को भगवान के स्वरूप को देखकर माता सुनैना मोहित हो जाती है। कहती है छोटी सी उम्र है, इनके हाथों में छोटे छोटे धनुष हैं, किस तरह से इतने बड़े पिनाक धनुष को अपने हाथों में धारण करेंगे। ऐसा आप अजस क्यों ले रहे हो, अजस को न ले रहे। इनको धनुष उठाने के लिए कहकर कहीं इन्हें कोई चोट लग गई तो अपजस होगा, ऐसा अपजस क्यों लेते हो। माताओं का दिल बड़ा कोमल होता है।
भगवान की वह मनोहर मूर्ति देखकर माता सुनैना का हृदय पिघल जाता है और बड़ा पश्चाताप होता है कि रावण बाणासुर से योधा जब हारे धनुष उठाने में, अब अपनी हंसी कराते हो बच्चों को खेल खिलाने में। कहती हैं कि जब रावण और बाणासुर जैसे महापराक्रमी योद्धा आए और शीश झुकाकर चले गए, तो इन बच्चों से खिलवाड़ करके अपनी हंसी और क्यों कराते हो? बोली चतुर सखी मृदुबानी। अब उनकी माता सुनैना की जो सखी है, जो परामर्श देने वाली है, वो उनको समझाती है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेज बंत लघुगनी अनरानी। हे महारानी, आप थोड़ा सा अपने विवेक को जगाएं। तेज बंत लघुगनी अनरानी। आग की शिखा जो होती है, अग्नि की जो शिखा होती है बहुत छोटी होती है, लेकिन पहाड़ जैसे तिनकों का ढेर लगा हो उसको भी जलाकर राख कर देती है। तेज बंत लघुगनी अनरानी। और उदाहरण देती है, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोख्यो विदित सकल संसारा। छोटे से अगस्त ऋषि को देखिए, अगस्त महाराज जी का कद कितना था, छोटा था, लेकिन सारे सागर को एक अचमनी में ही उन्होंने सोख लिया था। और ऐसा उन्होंने क्यों किया था? एक बार की बात है, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, माता सीता को भी थोड़ा सा अहंकार हो गया था कि हमारी रसोई को कोई खंडित नहीं कर सकता। जगदम्बा है। तो भगवान ने सोचा कि इनके भी मन में अहंकार हो गया, भगवान तो गर्भहारी ठहरे, किसी को छोड़ा नहीं प्रभु ने, मैया को भी नहीं छोड़ा। तो उन्होंने कहा कि सीते हमारी एक इच्छा है। बोले क्या? बोले हमारी इच्छा है कि अगस्त महाराज को निमंत्रण करके उन्हें भोजन करवा दे। बड़ी विचित्र कथाएं प्रभु की। मैया ने कहा कि बुला लीजिए, हमें भी दर्शन हो जाएगा। मैया ने नाना प्रकार से रसोई बनवाई और महर्षि अगस्त जब रसोई करने बैठे तो जब भोजन करने लगे, जितना माता ने अपनी योग शक्ति से लाया वो सब अगस्त महाराज सीताराम सीताराम करते चले गए। अंत में जब थक गई तो जल देने लगी कि जब महाराज जल पी लीजिए, और जल भी नहीं पूरा कर पाई। माता सीता महर्षि अगस्त को जल भी पूरा नहीं कर पाई। इन संतों में वो शक्ति है कि आदि शक्ति जगदम्बा की शक्ति भी इन संतों के सामने बौनी हो गई। तब जब माता सीता ने देखा कि अब तो मर्यादा गई रघुकुल की, तब भगवान राम को पुकारा कि प्रभु अब रक्षा करिए, हे करुणानिधान, अगस्त महाराज से अब रक्षा कौन करेगा? भगवान राम आए और अगस्त महाराज जी ने जो देखा तो बोले प्रभु बस जल पिला दीजिए, भूख तो शांत हो गई। माता सीता के जान में जान आई कि चलो मर्यादा तो बची। अब भगवान ने कहा कि प्रभु जल तो अयोध्या का सब आप समाप्त कर दिए हो। आज भी अयोध्या की कुओं में पानी बहुत गहराई में, आज भी, जबकि सरयू का जल ऊपर है। अगस्त महाराज जी का श्राप आज भी विद्यमान है अयोध्या में। बोले ठीक है, लेकिन अभी नहीं करूंगा। बोले कब? बोले जब मैं द्वापर में कृष्णावतार धारण करूंगा तो 1 दिन नहीं 7 दिन मैं आपको जल पिलाऊंगा। और जब प्रभु ने गोवर्धन को धारण किया और इंद्र ने महाप्रलय का जल जब गिराया तो ना यमुना में गया, ना बरसाने को बहा पाया। अगस्त महाराज जी ने सारा जल सोख लिया था। बोले अगस्त महाराज की जय हो, संत भगवान की जय हो। आज भगवान धनुष तोड़ने के लिए उद्यत हैं और वह माता सुनैना की सखी उनको समझा रही है कि तेज बंत लघुगनी न रानी। हे माता, हे महारानी,
आप अग्नि की शिखा को छोटी मत समझिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोख्यो सुजस सकल संसारा। सारे संसार को विदित है कि महर्षि अगस्त्य ने अपनी आचमनी से सारे समुद्र को सोख लिया था। और समझाती हैं, रवि मंडल देखत तम भागा। सूर्य तो छोटा सा दिखता है, लेकिन इतना बड़ा अंधकार, जैसे सूर्य की पहली किरण निकलती है सारा अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे ही प्रभु श्री राम है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत्त गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि इतने बड़े बड़े देवता जो तीनों लोकों को धारण करने वाले हैं, उनको बस में करने का जो मंत्र होता है बड़ा छोटा होता है। पंचाक्षर ओम नमः शिवाय। प्रभु को प्रसन्न करना है तो छोटे से मंत्र का अनुसरण। मंत्राधीना जगत सर्वम, है ना, देवाधीना जगत सर्वम, मंत्राधीना देवता, ते देवा ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, तस्मात ब्राह्मण देवता। अर्थात देवताओं के अधीन संपूर्ण संसार है और वो देवता मंत्रों के अधीन है। ये छोटे छोटे मंत्रों को जप कर हम उन्हें सिद्ध कर लेते हैं। कहते हैं ना कि वो महाराज जी को बहुत सिद्धियां प्राप्त हैं। सिद्धियां कहाँ से मिलती हैं? इन्हीं छोटे छोटे मंत्रों से। तो समझाती है वो कि जैसे छोटा सा मंत्र देवताओं को अपने बस में कर देता है, छोटा सा अंकुश इतने बड़े हाथी को अपने बस में रखता है, वैसे ही इनको छोटा मत गिनिए। काम कुसुम धनुषा एक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। कामदेव छोटी सी धनुष पर पुष्पों का बाण रखते हैं। कामदेव छोटी सी धनुष पर फूलों का बाण चढ़ाते हैं, लेकिन संपूर्ण संसार को अपने बस में रखते। चराचर जीव उनके बस में। नाना प्रकार से उनको समझाती हैं। देवी तजिए संशय सजानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। इसलिए आप अपने संशय को त्याग दें। ये मन में विश्वास करें कि भगवान राम आज धनुष का खंडन करेंगे। बोले भगवान राम की जय हो। सखी बचन सुनी भई प्रतीति, मिटा विषाद गढ़ी अति बीती। तब राम ही बिलोक बह देहि, सभय जयते। ये है प्रेम। अब माता का प्रेम देखिए, भगवती सीता का। जब उन्होंने देखा कि भगवान राम धनुष के समीप पहुंच गए हैं, तो उस धनुष की गुरुता को जानकर, क्योंकि पहले उन्होंने उठाया था उसको, उस धनुष के बल विक्रम को वो जानती थी, उन्हें मालूम था कि धनुष में कितनी गुरुता है। इसलिए उस धनुष से और सभी देवताओं से प्रार्थना करने लगती हैं। मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल हमारी सेवकाई, करी हित हरहु चाप गरुआई। आज तक हे महादेव, हे माता पार्वती, अपने जीवन में आज तक यदि हमने मन वचन और कर्म से आपके चरणों की सेवा किया है, तो आज मेरे ऊपर कृपा करके इस पिनाक धनुष की गुरुता को कम कीजिए। क्यों? भगवान का शरीर बड़ा कोमल है। भगवान का शरीर बड़ा कोमल है। ये श्यामल मृदुगात किशोरा कैसे इस कठोर धनुष को अपने हाथों में धारण कर पाएंगे? और बार बार विनती सुनी मोरी, करहु थोरी। मैं एक बार नहीं, बार बार आप सभी देवताओं से विनती कर रही हूँ कि इस पिनाक धनुष की गुरुता को कम करें। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनावधरी। भरे बिलोचन प्रेम जल,
का बलि शरीर। माता सीता की आंखों में आज हर्ष और विषाद दोनों के मिले जुले अश्रु बरस रहे हैं। हर्ष ये है कि भगवान राम आज धनुष उठाने आए हैं, और विषाद ये है कि प्रभु के इतने कोमल हाथों में ये धनुष उठेगा कैसे, कैसे उठ पाएगा। धरा है धनु बिकट, खड़े हो तक निकट, उठावो चाहे चटकी अवध बारे। धरा धनु बिकट, खड़े हो तक निकट, उठावो चाहे चटकी अवध बारे। खड़े हो चारों निकट, उठाओ चाहे चटकी अवध पारो। धरा धनु विकट, खटे तेन निकट, उठाओ चटक अवध पारो। अब जो ऋषि मुनि महात्मा हैं भगवान से कह रहे हैं प्रभु आप देर ना करें, जल्दी से इस धनुष को उठाइए। क्यों? सीता अधीर हो रही हैं। और भृगुपति के, अब इधर सीता जी अभी भी प्रार्थना कर रही हैं। भृगुपति के गर्भ गरुआई, सुर मुनिवरन केरी कदराई। अब उस चाप की गुरुता क्यों थी तनी, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भृगुपति केर गर्भ गरुआई। परशुराम जी का जो क्रोध था वो, और सुर मुनिवरन केरी कदराई, जो महात्मा मुनियों के हृदय में डर था वो, ये सारे मिलकर कहाँ गए? चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सब सुकृत मनाए, और सब कर संसो अरु अभिमान, मंद महीपन करे अभिमानु। ये सारे के सारे जो संसार के दोष थे, ये जाकर कहां बैठ गए? उसी पिनाक धनुष पर। भगवान की परीक्षा हो रही है। जब भगवान की परीक्षा इस संसार में हो रही है तो हमें आप तो साधारण मनुष्य हैं। ये सारे के सारे समूह बनाकर, अकेले नहीं, समूह बनाकर जाकर उस धनुष पर विराजमान हो जाते हैं। इस धनुष को भगवान उठाने के लिए जा रहे हैं। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। अब ये उस संसार के चाप को खंडन करने के लिए भगवान जा रहे हैं। और शंकर चाप जहाज और संसार से तरने के लिए वह धनुष रखा हुआ है। सागर रघुपति बाहुबल, वो भगवान तो सागर है, एक पोत सागर में क्या औकात रखता है। सारे के सारे संसार के जो दोस्त थे बिल्कुल समूह बनाकर जाकर विराजमान हो जाते हैं। कहां? उस पिनाक धनुष पर। राम बाहुबल सिंधु पार, चाहत पार नहीं को कड़हारू। उस धनुष रूपी जहाज पर विराजमान तो हो गए, लेकिन पार कराने वाला कोई नाविक दिखाई नहीं दे रहा है कि हम उस पार चले जाएं। तो कोई ऐसा कुशल नाविक नहीं है कि इस भवसागर से पार करके उस पोत को संसार सागर से पार कर दे। राम बिलो के लोक सब चित्र लिखे से देखी, और चितई सी कृपायतन जानी बिकल विसे। अब भगवान राम का ध्यान माता सीता की तरफ जाता है। अभी तक तो वो संसार की लीलाएं कर रहे थे, अब उनका ध्यान माता सीता की तरफ जाता है। क्या देखते हैं? देखी विपुल बिकल बह देहि, निमिष बिहात कलप समझे।
सीता व्याकुल हो रही हैं। एक एक सेकंड का भाग लब, जो लब की गिनती है, आचार्य जी ज्योतिषाचार्य हैं, इनको मालूम है, एक लब का मान इतना होता है, एक सेकंड का जो 1000वां भाग होता है वह लब, एक लब का मान होता है। और लब निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। और उतने समय में भगवान की आदिशक्ति जो माया है संसार की रचना कर देती है। इतने शक्तिशाली प्रभु हैं। लब निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। सेकंड के 1000वें भाग का जो समय होता है उतने समय में ही प्रभु की जो योग माया है संसार की रचना कर देती है। त्रिसित बारी बिनु जो तन त्यागा, मुए करई का क्षुधा तड़ागा। यदि कोई जीव जल की प्यास से व्याकुल होकर अपने प्राण त्याग दे और मरने के उपरांत उसको हम अमृत के सरोवर के पास ले जाएं तो उससे क्या फायदा हो। भगवान ने वही विचार किया कि जब सीता व्याकुल होकर दुखी ही हो जाएंगी तो मेरे धनुष उठाने का काम फिर क्या मतलब होगा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। भगवान कहते हैं कि जब कृषि सूख जाए, खेती सूख जाए, बहुत वर्षा किस काम की, और समय खत्म होने पर यदि हम कार्य करें तो वो भी किसी काम का नहीं है। असजिय जान जान की देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति विसेखी। और भगवान को हर्ष हो गया माता सीता के प्रेम को देखकर। क्यों? अरे आदि शक्ति मां जगदम्बा, उनको मालूम है, उन्होंने खुद उस धनुष को उठाया है। तो उन्हें तो मालूम है कि जब हमने धनुष को धारण किया है तो प्रभु तो निस्संदेह ही उसको उठा ही लेंगे। फिर भी प्रेम के बस में होकर माता सीता दुखी हो रही है कि प्रभु कितना जल्दी इस धनुष को उठा लें। अब भगवान ने क्या किया, जब माता सीता के प्रेम को देखा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। तम के दामिनी जब लयऊ, तम के दामिनी जिमी जब लयऊ। पुनि न भजनु मंडल सब भयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। काहुन लखा रहे सब ठाढ़े, काहुन लखा देव सब ठाढ़े। चन राम नाथ घनघोरा, चल राम नाम घोरा। हरे भुवन अब घोर कठोरा, भरे भुवन रुनि घोर कठोरा। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। काहुन लखा रहे सब ठाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े। काहुन लखा देख सब ठाढ़े। भगवान ने जब देखा कि माता सीता इतना अधीर हो रही हैं तो जाकर कौतुक ही धनुष को उठा लेते हैं। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। चार बात आ रही है यहाँ। भगवान ले क्या रहे हैं? गोस्वामी जी ने बड़ी गूढ़ चौपाई यहाँ पर लिखा, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा रहे सब ठाढ़े। अब ले क्या रहे हैं भगवान? लेत मान सब निपन के, सीय सुहाग चढ़ाए। चढ़ाया क्या प्रभु ने? प्रत्यंचा नहीं। लेत मान सब निपन के, सीय सुहाग चढ़ाए।
और खेचत गाढ़ विदेह के लख्यो नृप समुदाय। बोले सियावर रामचंद्र जय हो। जय हो। भगवान ने इन 4 चीजों को वहां पर ले लिया, सभी राजाओं का मान ले लिया और महाराज विदेहराज के अंतर मन की जो व्यथा थी उसको खींच लिया। माता सीता का सुहाग चढ़ा दिया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, अब काहू न लखा रहे सब ठाड़े। यह दृश्य किसी को दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यह ऐसा चरित्र, यह चरित्र जाने कोई कोई, जा पर कृपा राम कर होई। और एक बात थी, जब ही रघुराज कर में धन उठाए लीन हो, उठावत धनुष याद आई 4 बातन की। 4 बातें भगवान को याद आती है। जैसे ही उन्होंने धनुष को उठाया, जब ही रघुराज कर में धन उठाए लीनो, उठावत धनुष याद आई 4 बातन की। वो 4 बातें कौन कौन सी? जो न तोरो धनुष तो कुल को कलंक लागे। रघुवंश में जन्म है, यदि धनुष को नहीं तोड़ता हूं तो संसार हमें कायर कहेगा कि राम से धनुष नहीं टूटा। और जो तोरो तो लोग कहें लोभ कीन हो नारी की। और ये धनुष को तोड़ता हूं तो भी संसार मुझे अपजस देगा। क्यों? महाराज दधीच के आत्मा उसमें विराजमान है। संसार कहेगा कि राम ने नारी के लोभ में आकर अपने महाराज दधीच की आत्मा को भी क्षणभंग में नष्ट कर दिया। वही उनके मन में दुख हो रहा है कि न तोरो धनुष तो कुल को कलंक लागे, और जो तोरो तो लोग कहें लोभ कीन हो नारी की। और तीसरा महाराज जनक ने प्रतिज्ञा किया है, तीजी बात याद आई जनक प्रण राखिबे की, और चौथी याद आई है रावण असुरारी। ये 4 बातें भगवान को याद आती हैं। और भगवान बड़े असमंजस में होते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी इशारा करते हैं कि प्रभु अब समय बीत रहा है और आप महाराज दधीच को मुक्त कीजिए। तही क्षण राम मध्य धनु तोरा, तही क्षण राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन रब तोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अब जैसे ही धनुष को तोड़ा प्रभु ने, तो उससे इतना प्रचंड शोर हुआ, भरो भुवन घोर कठोर रवि बाजी तक मार्ग चले। हरे भुवन घोर कठोर रवि रवि बाज मार्ग चले। करही दिग्गज डोल मही डोल सागर कर भरे, करही दिग्गज डोल मही कोल को रमत मले। सुर असुर मुनि कर धाम दीने सकल विचारही, सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारही। ओ दंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचारही, ओ दंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचारही। ओ दंड खंडो राम तुलसी जयति बचन उचारही। अब जैसे ही इतना प्रचंड शोर होता है, भगवान परशुराम की समाधि टिक जाती है और इधर भैया लक्ष्मण सभी
दिक्पालों को सूचित करते हैं। तिसि कुंजरन कमठ यही कोला, धरहु धरणि धरि धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, होए महारव घोर कठोरा। भगवान राम पिनाक धनुष का खंडन करने जा रहे हैं, इसलिए सजग हो सुनी आय सुमोरा। मेरी आज्ञा को धारण करो, इस धरती को अच्छी तरह से जकड़ कर पकड़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि धरती अपनी स्थिति से अलग हो जाए। आज भी हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कोई छोटा टुकड़ा उपग्रह का धरती से टकरा जाए तो धरती पर जो संस्कृति है, जीव है, वो सब समाप्त हो जाएगा। कोई भी स्टेरॉइड अगर टकरा जाए तो संपूर्ण संसार का नाश हो जाएगा। वही स्थिति यहाँ विज्ञान यहाँ भी है। रामचरितमानस में ये दिख रहा है। लक्ष्मण जी सचेत कर रहे हैं कि धरती की स्थिति को हिलने ना दें, उसमें कोई चाल नहीं होनी चाहिए, गति नहीं होनी चाहिए। ओ सजग सुनि आए सुमोरा। फिर भी जैसे ही धनुष टूटता है, भरे भुवन घोर कठोर रब रवि बाज तज मार्ग चले। हमारा आज का विज्ञान कहता है कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चल रही है, और वही विज्ञान कहता है कि हमारे इसी ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड तो अनेकों हैं, अनेकों निहारिकाएं हैं, जितने पुच्छल तारे हैं स्वतंत्र ब्रह्मांड हैं। हम सब जो हैं मंदाकिनी गंगा में जो हमारी मिल्की वे है उसमें स्थित है, और हमारा जो नवग्रह मंडल है उसमें स्थित है। और यही विज्ञान ये प्रमाण भी दे रहा है कि इस सूर्य से कई हजार गुना बड़े सूर्य हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। और अभी हाल ही में नासा ने एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें कहा है कि बैकुंठ धाम की खोज नासा ने कर लिया है। अभी का ये लेख है, तो इसमें कोई संशय नहीं। हमारा जो विज्ञान है ये हजारों वर्ष पूर्व है, और जो टेक्निक हमारे विज्ञान में है वो आज कहीं नहीं है। आप चले जाइए, उड़ीसा में जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है, उस मंदिर के कलश पर जो पत्थर है 200 फीट से ज्यादा ऊंचाई है, और 10 टन का पत्थर उस ऊंचाई पर विराजमान है। आज की विज्ञान के पास ये ताकत नहीं है कि उस पत्थर को अगर गिर जाए तो फिर से वहां स्थापित कर देंगे, लेकिन हमारे ऋषियों मुनियों के पास वो तकनीक थी कि आज मेरे सामने वह विद्यमान है। अब चलते हैं भगवान के लिए, जयमाला के लिए आती है माता सीता। पहले भगवान को विराजमान कर लिया जाए, उसके बाद सखियों से कहा जाए कि माता सीता को लाएं। अरे तोड़ा धनुष राम शंकर का, तोड़ा धनुष राम शंकर का, सीता ले चलिए जयमाल। तोड़ा धनुष राम शंकर का, सीता ले चली है जयमाल। ले चलिए जयमाला सीते, ले चलिए जयमाल। तोड़ा शिव का धनुष है राम, सिया ने ले चली है जयमाल।
धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, हाँ, शीर्ष सिया के चूनर सोहे टीके की छवि न्यारी है। ससिया के चूनर सोहे टीके की छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए तू, रघुबर को जान की प्यारी है। नारिन की क्या कहिए, सिया रघुबर की अति प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, हाथ सिया के चूड़ी सोहे कंगना की छवि न्यारी है। हाथ सिया के चूड़ी सोहे कंगन की छवि न्यारी है। हाथ सिया के चूड़ी सोहे कंगन की छवि न्यारी है। हाथ सिया के चूड़ी सोहे कंगन की छवि न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुबर को जान की प्यारी है। न्यारी न्यारी को क्या कहिए, रघुबर को जान की प्यारी है। कमर सिया के तगड़ी सोहे झुमके की छवि न्यारी है। कमर सिया के तगड़ी सोहे झुमके की छवि न्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा। पैर सिया के पायल सोहे बिछुए की छवि न्यारी है। पैर सिया के पायल सोहे बिछुए की छवि न्यारी है। पैर सिया के पायल सोहे बिछुए की छवि न्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। अब भगवान रंगभूमि में खड़े हुए हैं। माता सीता बरमाला लेकर खड़ी हैं, लेकिन अब देखिए दोनों की प्रीत की रीत न जाए बखाने। भगवान के और माता सीता के बीच के प्रेम की जो कड़ी है उसका वर्णन नहीं हो रहा है। क्यों? माता सीता भगवान के गले में माला नहीं डाल रही और भगवान भी माला
ग्रहण करने के लिए नहीं झुक रहे हैं। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री रघुवर यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिमय अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिमय अवसर फिर नहीं आने वाला। श्री रघुवरी कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। सखियां भगवान से निवेदन करती हैं, झुकी जइयो तनक रघुबीर, झुकी जइयो तनक रघुबीर, लली मोरी छोटी है। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी है। झुकी जइयो तनक रघुबीर, लली मोरी छोटी है। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी है। छोटे छोटे हाथ बन में छोटी जय माला, छोटे छोटे हाथन में छोटी सी जय माला, छोटे हाथन में छोटी सी माला। छोटो छोटो हाथन छोटी जय माला। प्रभु तुम हो अवध के, जय हो मोरी छोटी है। प्रभु तुम हो अवध के वीर, लली मोरी छोटी सी। प्रभु तुम हो अवध के वीर, लली मोरी छोटी है। प्रभु तुम हो अवध के वीर, लली मोरी छोटी है। झुकी जइयो तनक रघुबीर, लली मोरी छोटी है। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी है। लली मोरी छोटी है। अब भगवान फिर भी नहीं झुकते हैं, तो सखियों ने क्या कहा, अधिकार जताया अपना। अरे ये तो प्रेम की रीत है भगवान, ये तो प्रेम की रीत है भगवान। माला तुमको पहनना पड़ेगा, ये
तो प्रेम की रीत है भगवान, माला तुमको पहनना पड़ेगा। प्रेम की इस गली में खड़े हो, प्रेम की इस गली में खड़े हो, शीश तुमको झुकाना पड़ेगा। प्रेम की माला तुमको पहनना पड़ेगा। तो प्रेम की रीत है रघुवर, माला तुमको पहनना पड़ेगा। ये तो प्रेम की रीत है रघुवर, माला तुमको पहनना पड़ेगा। हम हैं मिथिला की प्यारी सी सखियाँ, हम हैं मिथिला की प्यारी सी सखियाँ, प्रेम हमसे जताना पड़ेगा। ये तो प्रेम की बात रघुवर, माला तुमको पहनना पड़ेगा। हम तो लाए हैं प्रेम का दर्पण, हम तो लाए हैं प्रेम का दर्पण, मुखरा उसमें दिखाना पड़ेगा। हम तो लाए हैं दर्पण भगवन, मुखड़ा तुम पे तो उसमें मुखरा तुमको दिखाना पड़ेगा। हम तो लाए हैं दर्पण भगवन, मुखड़ा उसमें दिखाना पड़ेगा। ये तो प्रेम की रीत है भगवन, शीश तुमको झुकाना पड़ेगा। ये तो प्रेम की रीत है भगवन, झुकाना पड़ेगा। अगड़ो न तुम भैया लक्ष्मण, ज्यादा अगड़ो न तुम भैया लक्ष्मण, चाहे तुमको बजाना पड़ेगा। ज्यादा अकड़ न तुम भैया लक्ष्मण, बाल तुमको बजाना पड़ेगा। ज्यादा अगड़ो नहीं भैया लक्ष्मण, चाकरी तुमको करना पड़ेगा। ज्यादा अकड़ न तुम भैया लक्ष्मण, बाल तुमको बजाना पड़ेगा। तो प्रेम की रीत है रघुवर, ये तो प्रेम की रीत है भगवन, माला तुमको पहनना पड़ेगा। तो प्रेम हम तो लाए प्रेम की माला, तुमको झुकाना पड़ेगा। हम तो लाए प्रेम की माला, शीश तुमको झुकाना पड़ेगा। तुमको झुकाना पड़ेगा। अब सखियों ने भगवान से कहा कि प्रभु अभी तक तो सब तमाशा जो चल रहा था ठीक था, लेकिन अब आप हमारे काबू में आए हो। ये घोड़ा तब तक स्वतंत्र रहता है जब तक उसके ऊपर लगाम ना हो। तो सखियों ने कहा भगवान लगाम मेरे हाथ में आ गई, पावर जो है अब मेरे तरफ आ गया है, अब आपकी चलने वाली नहीं है। ज्यादा अकड़ो नहीं भैया लक्ष्मण, टहल तुमको बजाना पड़ेगा। हमारी सीता मैया की चाकरी आपको करना पड़ेगा, वो अकड़पन भूल जाओ। लखन सकोप बचन जाओ बोले टगमगान बोले वो घमंड नहीं चलेगा, इनकी चाकरी करना पड़ेगा। और भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु अब ये वरमाला धारण कीजिए, लेकिन सीता जी के मन में संशय नहीं। परसद पद पान गौतम नारी सुरत कर, माला पहनाए तो चरण भी पकड़ना पड़ेगा। और माता सीता के मन में संदेह है
कि प्रभु पता नहीं कौन से चरण से अहिल्या को तारा है। नहीं पर सद पद पानी गौतम नारी सुरति कर प्रीति अलौकिक जान बिहसे मन करुणा यतन। और जब भगवान ने उनके प्रेम को देखा तो अपने मन ही हंसने लगे, और जब हंसने लगे तो भूल गया कि हमको सिर झुकाना है। और जैसे अपनी ओर देखा कि कहीं हमारी पोजीशन खराब नहीं हो रही, मौका पाया माता ने और सिय जय माल राम, सिय जय माल राम, आसन पर ले जाएं, भगवान की आरती हो। आप सब भगवान का पूजन अर्चन करें। अब आज का प्रसंग यही हम विराम देंगे और इसके साथ ही भगवान की आरती होगी।